हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पार्ट 13 ऑफ अलग आज़ादी की क्लास 13। सामने से पुलिस दल आता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट उसकी अगुवाई कर रही है। स्कॉट, ए रुक जाओ, फौरन इधर आओ, वापस लौटो। साइमन कमीशन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। साइमन कमीशन हिंदुस्तान की भलाई के वास्ते आया है। भीड़ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और नारे दुगने जोश में लगाती है। एक नौजवान, साइमन। भीड़, गो बैक गो बैक। साइमन, नौजवान दो, वापस जाओ वापस जाओ। भीड़, साइमन वापस जाओ। स्कॉट, ये लोग ऐसे नहीं मानेगा। लाठी चार्ज। पुलिस जुलूस पर लाठियां बरसाती। भीड़ में भगदड़ मचती है। लाला लाजपत राय, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? निहत्थे और अहिंसावादी जुलूस पर आक्रमण, यह सरासर अन्याय है, अत्याचार है, अमानवीय है। सो ये जो डायलॉग्स हैं इसको थोड़ा याद रखना है कि ये थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। स्कॉट, शट अप। स्कॉट लाला जी को लाठी मारता है तो उनकी छतरी पर लगती है। फिर वह मारता है तो इस बार चोट लाला जी के सीने में लगती है। कुछ नौजवान जल्दी से लाला जी को घेर कर उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब तक लाला जी के कंधे और छाती पर कई चोटें लग जाती हैं। लाला जी कहा कर भूमि में गिर पड़ते हैं। लाला जी, मारो जितना मार सकते हो, लेकिन याद रखो मेरे बदन पर पड़ी लाठी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य की कफन की कील होगी। सब कुछ जैसे जड़वत हो गया, समय जैसे रुक गया हो, दृश्य स्थिर हो जाता है। मंच पर अंधेरा, नाव दृश्य तेज। प्रेक्षागृह में पीछे दरवाजे से वही दो हॉकर चीखते चिल्लाते, अखबार लहराते, प्रेक्षकों को चक्कर लगाते। हॉकर और लाला लाजपत राय का देहांत। लाहौर में हॉकर 2। लाहौर में पुलिस अधिकारी स्कॉट के धोखे में सैंडर्स की हत्या। भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। हॉकर 2। देश भर में क्रांतिकारी युवकों की गिरफ्तारियां। अजन्म कारावास। हॉकर 2। फांसी फांसी। मंच के पृष्ठ भाग में फांसी के फंदे लटके दिखाई देते हैं। कैदियों के पोशाक में क्रांतिकारी आहिस्ते आहिस्ते फंदों की ओर बढ़ते हैं। गायक मंडली फांसी का गीत गाते हुए मंच की एक और कोने प्रकट होते हैं। गायक मंडली, हंसते हंसते चूम लेंगे फांसी के फंदों को हम, देश ये आज़ाद हो, ख्वाहिश रहेंगे मरते दम। अब ये मिट्टी, ये हवा और ये प्यारा वतन है तुम्हारे हवाले, स्वर्ग से न्यारा वतन। 100 जन्म कुर्बान हो, ख्वाहिश रहेगी मरते दम। देश ये आज़ाद हो, ख्वाहिश रहेगी मरते दम। लहरों पे तूफान सा, धरती पे चट्टान सा, पर्वतों की चोटियों पर चांदी सा दबदब वतन। ये वतन आज़ाद हो, ख्वाहिश रहेगी मरते दम। देश ये आज़ाद हो, ख्वाहिश रहेगी मरते दम। बदनुमा धब्बा, गुलामी का मिटाना है हमें, छीन के जालिमों को राज लाना है हमें। ये अंधेरे, सौम्या, ये अंधेरे दूर हो, ख्वाहिश रहेगी मरते दम। देश ये आज़ाद हो, ख्वाहिश रहेगी मरते दम। क्रांतिकारी फांसी के फंदे होठों से चूमते हैं और माथे से लगाते और गर्व से सीना ताने फंदों को अपनी गर्दन में डाल लेते हैं। मंच पर अंधकार। अंधेरे में कुछ पल गायक मंडली को रोमांचित करने वाली आवाज़ें गूंजती रहती हैं। तत्पश्चात कुछ शांत। पुनः प्रकाश लौटने पर वही दोनों हॉकर अखबार लहराते हुए दिखाई देते हैं। हॉकर 1। दिसंबर 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन शुरू। तो ये वन आंसर आपको याद रखना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 1929, 1929। हॉकर 2। पंडित जवाहरलाल नेहरू सभापति। तो कौन थे इसके सभापति कांग्रेस के? फर्स्ट थे सम्मेलन का अभूतपूर्व घोषणा। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना कांग्रेस का ध्येय। 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हॉकर 2। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह आरंभ। हॉकर चीखते चीखते प्रेक्षागृह से बाहर जाते हैं। मंच पर क्रमशः पहला प्रकाश फैलने लगता है। गायक गायिका के साथ कुछ अन्य खद्दरधारी एक और तेजी से जाते दिखाई देते हैं। विदूषक उनके पीछे भागते हुए जाता है और उसकी पोशाक बदल चुकी है, वह है खद्दरधारी। विदूषक, अरे बंधु कहाँ चले? गायक, अरे यार टोको मत, जल्दी में हूँ।
विदूषक गायिका से, देवी जी कुछ आप ही लालटेन दिखलाइए। गायिका, अरे भैया किस दुनिया में रहते हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि सब लोग नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी जा रहे हैं महात्मा जी गांधी के साथ। विदूषक अचकचाकर, क्यों भाई क्यों, अरे भाई क्यों। गायक, सरकार के नमक पर टैक्स जो लगा दिया है। गायिका, गांधी जी कहते हैं जैसे हवा पानी पर हमारा अधिकार है वैसी नमक पर भी हमारा अधिकार है। तो किसने सत्याग्रह क्या किया था, महात्मा गांधी ने। कहाँ गए थे, दांडी। तो ये सब वरुण आंसर में है, थोड़ा याद रखना है। गायक, नमक जैसी चीज पर टैक्स लगा देने से गरीबों पर कितना बोझ पड़ेगा। दूषक, हाँ यह तो है, इसलिए गांधी जी दांडी जाएंगे और कानून तोड़ पर नमक बनाएंगे। दूषक, फिर तो हम भी चलेंगे। गायक, चलो भाई दांडी मार्च। सभी नारे लगाते चल पड़ते हैं। भारत माता की जय हो। विदूषक, महात्मा गांधी जिंदाबाद। विदूषक, नमक कानून जिंदाबाद, सभी मुर्दाबाद। विदूषक, नमक कानून सभी मुर्दाबाद। तो जब सॉल्ट पे टैक्स लगाते हैं तब महात्मा गांधी जो है दांडी यात्रा करते हैं। नारा लगाता हुआ जुलूस नेपथ्य में जाता है। इसी के साथ मंच पर प्रकाश मध्यम होता है। साइक पर आगे गांधी जी और पीछे जन समूह छाया। नाटक शैडो प्ले शैली दांडी मार्च करते हुए दिखाई देती। अंततः मंच पर अंधकार। 9 दृश्य 24। लेखिका, 12 मार्च 1930 को 79 स्वयंसेवकों के साथ गांधी जी ने साबरमती से 200 मील दूर दांडी समुद्र तट के लिए प्रस्थान किया। तो कब शुरू हुआ दांडी यात्रा, 12 मार्च 1930। तो दिस डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। कितने 79 स्वयंसेवकों के साथ कितने दूर की समुद्र यात्रा प्रस्थान किया, 200 मील 200 माइल्स। और 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा। तो ये है इम्पोर्टेंट डेट्स है, आपको याद रखना है। इसके साथ ही सरकारी कानून को चुनौती देते हुए पूरे देश में लोगों ने नमक बनाना बेचना शुरू किया। सरकार ने भी नमक आंदोलन को बेरहमी से कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और गांधी जी ने इसे गुंडा राज कहा। 3 मई सन 1930 को गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा कि वे धरासना के सरकारी नमक कारखाने पर धावा बोलने जा रहे हैं। अगले ही दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी 1931 के दिन 30 अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ गांधी को रिहा किया। तो कब रिहा किया, 26 जनवरी 1931 को। फिर फरवरी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त। समझौते के अनुसार गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस भाग लेने लंदन गए। कौन से सम्मेलन में भाग लेने के गांधी जी, गोलमेज सम्मेलन। तो ये सब जो नाम है आपको याद रखना है। लेकिन यह कॉन्फ्रेंस विफल रही क्योंकि इसमें विभिन्न वर्ग समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने लोग तो थे, किंतु संपूर्ण भारत के हित की बात। तो इसमें है कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये आपको याद रखना है। जैसे दांडी यात्रा कब से कब तक शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल तक चला। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट डेट्स। और 12 मार्च और 3 मई 1930 को गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा और 26 जनवरी 1931 में 3 अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ उन्हें रिहा किया गया। तो इसमें कितने डायलॉग हैं, जितने भी डायलॉग हैं पेज नंबर 71 to 75। तो
तो इसमें एक डायलॉग ये है स्कॉट का, और लाला लाजपत राय का ये डायलॉग है, ये वाला है एक, और ये वाला। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये सब जो लाइन है इम्पोर्टेंट है, सब बस आपको इसका सेम इसको व्याख्या करना है इसको।